आर.डी. शर्मा चैप्टर नंबर 25 है ये पैराबोला। तो इसके बारे में हम देखेंगे, थोड़ा थ्योरी देखेंगे इसकी। कोनिक सेक्शंस क्या होते हैं? कोनिक सेक्शंस, ये शब्द आया है कोनिक सेक्शंस, कोन से। और सेक्शंस का मतलब होता है अगर आप एक कोन को लें और उसको अलग अलग तरीके से काटें या अलग अलग तरीके से उसको विभाजन उसका करें, तो जिस तरीके के शेप बनते हैं उन्हें हम कोनिक सेक्शंस कहते हैं। कोनिक सेक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आम जिंदगी में, आम लाइफ में आप ऐसे शेप हमेशा देखते हैं। जो आप सर्कल देखते हैं, और सर्कल हम बहुत अच्छी तरीके से देख चुके हैं, वो सर्कल कैसे आता है, कहां से आता है, या उसका हम मैथमेटिकल कैसे इंफॉर्मेशन दें। तो हम क्या करते हैं, कोन तो इस तरीके से होता है जैसे आइसक्रीम नहीं खाते हैं आप, कोन वाली आइसक्रीम इस तरीके से होती है, ये आपका कोन हो गया। इसी कोन को अगर हम इस तरीके से दो कोन में रखें, दो इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहां तक सर्कल और पैराबोला तक तो ठीक है, जब हम बात करेंगे हाइपरबोला की तो हमें दो कोन की जरूरत पड़ेगी, वरना ये बाकी जितने भी शेप है, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, ये सारे शेप एक ही कोन से बन जाएंगे। लेकिन हाइपरबोला के लिए हम चाहते हैं और हर एक पैराबोला के अलग अलग शेप्स होंगे, इलिप्स के भी अलग अलग शेप्स होंगे, इसीलिए हम दो कोन रखते हैं। एक कोन हमने ऐसा रखा, एक कोन हमने इन्वर्ट करके रख दिया। अब ये कोन बनता कैसे है, आप एक लकड़ी या डंडा लीजिए ऐसा, और उसको यहां पर फिक्स करके यूं घुमा दीजिए, ये ऐसे घूम जाएगा, ये वाला ऐसे घूम जाएगा, और ये आपका यही शेप बन गया इस तरीके का। तो इसको हम कहते हैं, जो यहां से जिस लकड़ी को या जिस डंडे को आपने घुमाया, इसको हम कहते हैं जनरेटर। ये जनरेट कर रहा है इस शेप को। ओके, जो ये पॉइंट आपने फिक्स कर रखा था, हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी जो भी फिक्स पॉइंट होगा उसको हम वर्टेक्स कहने लगेंगे। वर्टेक्स, जैसे अगर आप ट्रायंगल बनाते हैं तो आप ये इन तीन पॉइंट को वर्टेक्स कहते हैं, और इन तीनों को जब तीनों को साथ बोलेंगे तो वर्टिसेस बोलने लगेंगे। यहां पर एक लाइन है, हमने इस धुरी के अक्रॉस घुमाया ना, इसको ऐसे घुमाया था, तो एक स्ट्रेट लाइन थी उसके अक्रॉस ही घुमाया था, इसको हम कहते हैं एक्सिस। क्या कहते हैं? एक्सिस। उसके बाद ये एक्सिस से जो ये एंगल बन रहा है, या इस डंडे का जो एंगल है ये वाला, इसको हम कहते हैं वर्टेक्स एंगल। इसको कहते हैं वर्टेक्स एंगल। और ये जो लाइन है, अभी आप देखेंगे ये हमेशा एक बकायदा इसका एक लोकस बनेगा, इसको हम डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं, डायरेक्ट्रिक्स। फिर से आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप एक प्लेन लें, ये तो आपने बना दिया कोन, इसके बारे में समझ गए। एक प्लेन लेंगे, उसको यूं काटेंगे स्ट्रेट, बिल्कुल ये जो सिमेट्री लाइन है, ये वाली जो लाइन है एक्सिस, एक एक्सिस से स्ट्रेट एक प्लेन रखेंगे, ये एक्सिस, और प्लेन का एंगल होना चाहिए ये 90 डिग्री, ये होना चाहिए, ये जो प्लेन है ये 90 डिग्री होना चाहिए। जैसे आप काटेंगे एक सर्कल बनेगा। सर्कल वो होता है शेप जिसका कोई भी पॉइंट ले लीजिए, एक फिक्स पॉइंट, और कोई भी पॉइंट ले लीजिए मूव कर रहा है, हमेशा उसका डिस्टेंस जो है वो बराबर होगा, रेडियस कहेंगे इसको। अब इस प्लेन को थोड़ा टेढ़ा कर दीजिए, टिल्ट कर दीजिए हल्का सा, ऐसे इसको टिल्ट कर दीजिए, टिल्ट करके काटिए, तो ये जो शेप बनेगा वो सर्कल ना बन के अंडे जैसा शेप बनेगा, ऐसे करके, इसको हम कहेंगे इलिप्स। अब आप क्या करेंगे कि इसी को थोड़ा और टेढ़ा कर देंगे, ऐसा टेढ़ा करेंगे कि ये जो आपने देखा था इलिप्स जो हमने काटा है, इलिप्स को काटा था तो ये प्लेन जो है हमने ऐसे लिया था, ये प्लेन को हमने इस एंगल पे रखा था कि ये कुछ ऐसे ना काट दे। इसी को हम थोड़ा बढ़ाएंगे और ऐसा एंगल बनाएंगे कि अब ये जो बेस है इसको भी काटेगा, यहां नहीं काट रहा था, तो यहां पर जो शेप बनेगा इसको हम कहने लगेंगे पैराबोला। अब हम क्या करेंगे, अभी एक ही साइड काटा था, थोड़ा सा इसको और ऊपर खींच लीजिए, ये इसको भी काटे और इसको भी काटे, तो जब इसको काटेगा तो ये जो शेप बनेगा, दो बनेंगे यहां पर, एक ऊपर और एक नीचे, इसको हम कहने लगेंगे हाइपरबोला। ये हाइपरबोला हो गया, ये आपका एलिप्स हो गया, ये पैराबोला हो गया, और ये सर्कल हो गया।
और थोड़ा गंभीर या कहे इसको डिटेल में देखना चाहें तो एक ही कोण से देख लेते हैं। एक कोण में जब हम स्ट्रेट प्लेन रखेंगे, थोड़ा सा टिल्ट करेंगे, थोड़ा और टिल्ट करेंगे, थोड़ा और टिल्ट करेंगे, तो ये सारा का सारा जो है ये एंगल पे डिपेंड करता है, किस एंगल पे आपने प्लेन रखा है। तो एक्सिस और जो प्लेन का एंगल है उस पर डिपेंड करता है, राइट। अगर थीटा, ये जो थीटा है ये π/2 है तो आपका हो जाएगा सर्कल। अगर यही थीटा और ये अल्फा बराबर हो गया, ये अल्फा कौन सा हो गया, ये वाला एंगल, थीटा और अल्फा बराबर हो गए तो ये पैराबोला हो जाएगा। अगर आप थीटा को ग्रेटर देन अल्फा कर देंगे तो आपका एलिप्स बन जाएगा, और यही थीटा अगर लेस देन अल्फा हो जाएगा तो दो बार काटेगा ये ऊपर और नीचे इस तरीके से, तो ये बन जाएगा आपका हाइपरबोला। अब इसमें इसी को हम कोनिक सेक्शन कहते हैं क्योंकि कोन से कटा हुआ है। तो कोनिक सेक्शन की मैं डेफिनेशन बताता हूं आपको। कोनिक सेक्शन और कोनिक इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट व्हिच मूव्स इन सच अ वे दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट हैज ऑलवेज बियर्स अ कांस्टेंट रेशियो टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड लाइन, ऑल बीइंग इन द सेम प्लेन। कहने का मतलब यह है, मैं आगे आपको इसको बताने वाला हूं, इससे समझाऊंगा आपको। अभी आप इसको समझ लीजिए, यहां पर क्या क्या चीज आ गई थी कोनिक सेक्शन की, कि हमने प्लेन लिया और उसको काटा तो क्या क्या चीज बन रही है। मैंने आपसे कहा कि एक पॉइंट है, ये मूव कर रहा है, और ये जो हमेशा किसी एक फिक्स पॉइंट से और किसी एक लाइन से, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ये d1/d2। कोनिक सेक्शन का क्या मतलब हुआ, कोनिक सेक्शन एक ऐसा सेक्शन है उसमें ये P पॉइंट है, इसका लोकस इस तरीके से होगा, इस तरीके से मूव करेगा कि इसका डिस्टेंस एक फिक्स पॉइंट से और एक फिक्स लाइन से हमेशा इसका रेशियो कांस्टेंट रहेगा, d1/d2 ये आपका कांस्टेंट रहेगा। और इसी को ये जो डिस्टेंस है, ये जो कांस्टेंट आ रहा है, इसी को हम कहने लगेंगे एसेंट्रिसिटी। अगर ये जो एसेंट्रिसिटी है ये 0 है तो आपको मिलेगा क्या, सर्कल। अगर एसेंट्रिसिटी 0 और 1 के दरमियान है तो आपको मिलेगा इलिप्स। अगर एसेंट्रिसिटी केवल डिस्टेंस का रेशियो है ये, अगर ये रेशियो आपका बराबर 1 आ जाता है तो आपको पैराबोला मिलेगा, और अगर ये एसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1 आ जाती है तो हाइपरबोला मिलेगा। अब मैं आपको यहां से समझाना चाहूंगा कि क्या क्या चीजें बनती है। अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये है हमारा एक पैराबोला है। तो मैंने आपको जैसे बताया था एक P पॉइंट है, P पॉइंट कुछ इस तरीके से मूव कर रहा है कि इसका डिस्टेंस किसी एक फिक्स पॉइंट से, तो जो डिस्टेंस फिक्स पॉइंट से हम ले रहे हैं उसे हम फोकस कहने लगेंगे। फोकस क्या हो गया, फोकस द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड द फोकस ऑफ द कोनिक सेक्शन, ये आपका फोकस हो गया। और इसका एक फिक्स्ड लाइन से, मतलब एक ये लाइन है, उससे जो डिस्टेंस है, मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, तो ये जो लाइन जिससे हम डिस्टेंस ले रहे हैं एक पॉइंट से ले लिया, और जिस लाइन से ले रहे हैं ये लाइन है, तो ये जो लाइन है इसको हम कहने लगेंगे डायरेक्ट्रिक्स। तो डायरेक्ट्रिक्स एक फिक्स स्ट्रेट लाइन है, ओके। उसके बाद ये इसमें एक एक्सिस होती है, एक्सिस जो एक स्ट्रेट लाइन है जो पास हो रही है इस फोकस से, और जो परपेंडिकुलर है डायरेक्ट्रिक्स के, एक लाइन जो यहां से सीधा आ रही है और ये डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर है। इस लाइन को हम क्या करेंगे, ये लाइन होगी हमारी एक्सिस। अभी मैं एक्स को एक्सिस कह रहा हूं क्योंकि ये हर एक कोनिक सेक्शन के लिए एक्सिस ही कहलाएगी। वर्टेक्स क्या हो गया, जो कोनिक सेक्शन है उसका इंटरसेक्शन एक्सिस से, ये आपका कोनिक सेक्शन हो गया जिसे हम पैराबोला कह रहे हैं। इसका इस एक्सिस से इंटरसेक्शन क्या हुआ, ये इसको क्या कहेंगे, वर्टेक्स। ये हो गया वर्टेक्स। इसमें एक और चीज आती है लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम किसी भी कोनिक सेक्शन का एक कॉर्ड है जो पास हो रही है फोकस से और परपेंडिकुलर है एक्सिस के, यानी कि इस लाइन, यहां से एक लाइन आपको बनानी है जो इसके परपेंडिकुलर हो, तो ऐसे बना लीजिए। तो ये जो लाइन हुई इसको हम कहेंगे लेटस रेक्टम। क्या कहेंगे, इसको लिख देता हूं, लेटस रेक्टम, राइट। तो इसकी अलग अलग चीज हो गई, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एसेंट्रिसिटी। एसेंट्रिसिटी क्या है, ये एक रेशियो है, ये रेशियो है। कौन सा रेशियो है, ये डिस्टेंस इस फोकस
या किसी एक पॉइंट से और किसी एक लाइन से, यानी कि फोकस और डायरेक्ट्रिक्स मतलब डिस्टेंस कौन सा हो गया, ये डिस्टेंस अंडरस्कोर मैं कर देता हूं फोकस से और डिस्टेंस अंडरस्कोर डायरेक्ट्रिक्स से। यही एसेंट्रिसिटी होती है, इसी से वैल्यू चेंज होगी, अलग अलग कोनिक सेक्शंस बनेंगे। अब यहां पर मैं एक जनरल आपको इक्वेशन बना देता हूं, एक इलिप्स की जनरल या कोनिक सेक्शन की जनरल इक्वेशन क्या होती है। तो जैसे मैंने आपको बताया, एक हमारी ये स्ट्रेट लाइन है और यहां पर एक फिक्स पॉइंट है। तो एक हमारा ऐसा पॉइंट मान लीजिए यहां है, इसका इससे डिस्टेंस हम मान लेते हैं, ये इसको एस मान लेते हैं, अल्फा बीटा बोलते हैं। ये हमारा फोकस कहता है, ये हमेशा फोकस है, अभी हमने सीख लिया। ये लाइन है, इसको हम कह देते हैं, ये लाइन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ये लाइन ये हो गई। इसको हम डायरेक्ट्रिक्स भी कहते हैं, जो अभी हमने सीखा। मान लीजिए जेड जेड डैश है। अब इसका डिस्टेंस इससे और इसका डिस्टेंस, अच्छा डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है लाइन से, मान लीजिए एम है, ये इस पॉइंट को मान लीजिए पी, जिसको हम एच कॉमा के कह देते हैं। हमेशा लोकस होता है एच और के से चलता है, ध्यान रखिएगा। तो जो हमारी डेफिनेशन है कि हम कह रहे हैं पीएम, ये लाइन पीएम डिस्टेंस, पी का डिस्टेंस इस लाइन से और पी का डिस्टेंस इस एस से। तो डेफिनेशन क्या थी, एसेंट्रिसिटी क्या होती है, जो डिस्टेंस है इसका लाइन, इसके लाइन से मतलब इस पॉइंट से, यानी ई हो गई एस पी, ये डिस्टेंस D1 में ले लीजिए, और ये डिस्टेंस D2, एस पी बाय पीएम। ये किसी भी कोनिक सेक्शन का ही, कोई भी कोनिक सेक्शन होगा उसके लिए बता रहा हूं, ये जनरल है। दोनों साइड इसको आप लिख दीजिए एस पी बराबर ई इंटू पीएम, ये आपका ई है एसेंट्रिसिटी। अब आप देखिए एस पी क्या होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं, एच माइनस अल्फा होल स्क्वायर के माइनस बीटा होल स्क्वायर, एच माइनस के होल स्क्वायर प्लस इसको करेंगे के माइनस बीटा होल स्क्वायर, ये बराबर हो जाएगा किसके, इसका दोनों साइड को स्क्वायर कर रहा हूं मैं, क्योंकि ये अंडर रूट होता ना, ये अंडर रूट में आएगा, डिस्टेंस अंडर रूट में होता है ऐसे करके, तो इसलिए मैं स्क्वायर कर रहा हूं इसको, इसलिए स्क्वायर हो गया। ये भी डिस्टेंस है तो इसको भी हम स्क्वायर कर देते हैं। एक पॉइंट का एक लाइन से डिस्टेंस क्या होता है, अगर ये इक्वेशन है तो हो जाएगी ए इंटू एच डालते हैं आप एक्स की जगह, प्लस बी इंटू वाई की जगह के डालेंगे, प्लस सी वाई, अब ए और बी का स्क्वायर लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इस पूरे का स्क्वायर कर रहे हैं, तो इससे क्या बनेगा एक्स, अब एच और के को एक्स और वाई से रिप्लेस कर देते हैं, यही करते हैं हम लोकस जब निकालते हैं, तो एच और के को प्लस वाई माइनस बीटा होल स्क्वायर बराबर, अच्छा ये ई स्क्वायर ही रहेगा, ये हो जाएगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, क्यों, क्योंकि एच और के को हमने एक्स वाई कर दिया लोकस निकालने के लिए, डिवाइडेड, ये तो स्क्वायर था, यहाँ स्क्वायर था, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है जी, इसको थोड़ा रिजॉल्व करेंगे तो इक्वेशन बनेगी ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस vy स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy। कार्टेशियन इक्वेशन इस कोनिक सेक्शन की हम ऐसे लिख सकते हैं, एक तो ये इक्वेशन हो गई, इसको आप यूज करेंगे जब सॉल्यूशन लेंगे, और एक इक्वेशन आपको और बता रहा हूं, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। ये आपकी जनरल इक्वेशन हो गई किसकी, कोनिक सेक्शन की। तो आप देखिए कैसे रिप्रेजेंट होती है। अगर मान लीजिए पहला फर्स्ट कंडीशन, अगर आपका ये a बराबर b है, इसमें a और b बराबर कर दीजिए, और h 0 है, तो ये क्या बन जाएगा, सर्कल। दूसरा लेता हूं, यहां लेते हैं, अगर h स्क्वायर बराबर ए बी कर दीजिए, यहां पर h स्क्वायर बराबर ए बी कर दीजिए, तो ये बन जाएगा आपका पैराबोला। तीसरा, अगर आप h स्क्वायर लेस देन ए बी है, तो ये बन जाएगा, इसी इक्वेशन में बता रहा हूं, h स्क्वायर लेस देन ए बी है तो ये बन जाएगा इलिप्स। चौथा, अगर आपका h स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी है तो ये बन जाएगा हाइपरबोला। तो ये सारे सिनेरियो हैं एक कोनिक सेक्शन के। अगली बार हम पैराबोला देखेंगे, उसकी इक्वेशन निकालेंगे और उस पर और चर्चा करेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।